प्रिय भक्तगणों, क्या आप जानते हैं धोखेबाज व्यक्ति को भगवान किस प्रकार सजा देते हैं? एक समय की बात है, भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, जो व्यक्ति धोखे से किसी का धन खाता है वह कुछ समय के लिए तो खुश हो जाता है, लेकिन वह अपने पूरे जीवन को बर्बाद कर लेता है। माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, आप धोखेबाज व्यक्ति को कौन सी सजा देते हैं? कृपया कर मुझे बताइए। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिससे तुम्हें पता चलेगा कि पाप का पैसा कभी किसी को नहीं बचता। एक समय की बात है, एक गांव में एक निर्धन बूढ़िया रहा करती थी। बूढ़ी होने के कारण उसे दिखना भी बहुत कम हो गया था। हे पार्वती, वह अपने जीवन यापन करने के लिए मंदिर के बाहर भिक्षा मांगा करती थी। उसका कोई सहारा नहीं था। वह एक झोपड़ी में रहा करती थी। पेट की भूख को शांत करने के लिए वह भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के बाहर जाकर बैठ जाया करती थी। हे पार्वती, जो भी श्रद्धालु और भक्तगण मंदिर में दर्शन करने के लिए आते, वह उस बूढ़ी महिला को कुछ खाने के लिए दे दिया करते थे, जिससे वह अपना पालन पोषण करती। हे पार्वती, बूढ़ी माई उन्हें खूब दुआएं दिया करती थी। सुबह से शाम तक उसके पास जितनी मुद्राएं एकत्र हो जाती थी, वह उन्हें लेकर अपनी कुटिया पर चली आती थी। हे पार्वती, कभी कभी तो वह पेट भर भोजन भी प्राप्त नहीं कर पाती थी, लेकिन जिस दिन उसे भोजन प्राप्त होता है, वह भगवान को बहुत धन्यवाद दिया करती कि हे प्रभु, आप सबका ख्याल रखते हैं, आप सबकी परवाह करते हैं। वह बुढ़िया माई इसी तरह अपना पालन पोषण करती थी। हे पार्वती, उसके परिवार में कोई नहीं था जो उसकी परवाह करता हो, जो उसकी सेवा करता हो। वह तो अपनी लाठी के सहारे ही मंदिर से झोपड़ी तक और झोपड़ी से मंदिर तक जाती थी। इस बीच उसे सहारा देने वाला कोई नहीं होता, लेकिन तुम तो जानती हो, भगवान सबकी मदद करते हैं, सबकी चिंता करते हैं। जब ईश्वर ने हमारी रचना की है तो हमारी रक्षा भी वही करता है। हे पार्वती, हर व्यक्ति सुबह खाली पेट उठता तो है, लेकिन वह खाली पेट सोता नहीं है। धीरे धीरे समय गुजरा चला गया। बुढ़िया भी अकेले अपने जीवन को व्यतीत करती जा रही थी। जीवन के व्यतीत होने से उसकी उम्मीद भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। एक दिन वह ईश्वर से कहती है मेरे कृष्ण मुरारी, अब मैं और नहीं जीना चाहती। अब मैं इस जीवन का क्या करूंगी जब मेरा कोई सहारा बनने वाला ही नहीं है। और इतना कहकर बुढ़िया माई वहां से चली जाती है। हे पार्वती, भगवान कृष्ण की कृपा से उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला था। उस बुढ़िया को एक सहारा मिलने वाला था। हे पार्वती, हुआ ऐसा कि एक दिन बुढ़िया अपनी कुटिया में बैठी हुई थी और एक 7 वर्ष का एक लड़का खेलता कूदता आता है और उस वृद्ध महिला से लिपट जाता है। बूढ़ी अम्मा भी नहीं जानती थी कि वह बच्चा किसका है और न उसने यह जानने का प्रयत्न किया। बच्चा जब उसके पास आ गया तो वह उसको टटोलती हुई उसका मस्तक चूमने लगी, उससे प्रेम करने लगी। बूढ़ी माई ने कहा कि आ गया मेरा कृष्णा, आ गया मेरा कृष्णा। हे पार्वती, इसी प्रकार वह उसे बच्चे का नाम कृष्णा रख देती है। बूढ़ी माई कृष्णा को सगी मां की तरह प्रेम करने लगती है। अब कृष्णा वही रहने लगा था। बूढ़ी माई कृष्णा को सुबह खिला पिलाकर मंदिर पर चली जाती थी। कृष्णा पूरे दिन बुढ़िया की कुटिया के बाहर खेलता रहता है। हे पार्वती, जब शाम को बुढ़िया कुछ खाने के लिए लेकर आती तो कृष्णा बुढ़िया की गोद में जाकर खेलने लगता है और वह दोनों आपस में भोजन करने लगते हैं। बुढ़िया बड़े ही प्रेम से अपने पुत्र कृष्णा को भोजन करवाती है। इसी प्रकार कृष्णा को रहते रहते कई वर्ष बीत गए। आसपास वालों ने कृष्णा को हमेशा अकेले खेलते हुए देखा था। आसपास वाले जब भी बुढ़िया के साथ कृष्ण को देखते तो उन्हें कोई आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि उन्हें अब आदत हो गई थी बुढ़िया के पास कृष्णा को देखने की। आसपास के लोग सोचते बुढ़िया अपने परिवार में किसी का बालक अपने पास रखने लग गई है। वो बालक उस बुढ़िया के पास रहकर बहुत खुश रहा करता था और वो बुढ़िया भी कृष्णा को अपना बच्चा मानकर उसे अपने से अच्छा खिलाती पिलाती थी। उसे कृष्णा की अपने से ज्यादा परवाह थी। बुढ़िया की कृष्णा से उसकी काफी ममता हो गई थी और वह बालक भी उस बुढ़िया को छोड़कर कभी कहीं नहीं गया। वह बालक बुढ़िया से एक माँ की तरह प्रेम करता था। वह बुढ़िया को ही अपनी माँ मानता था और बुढ़िया को हमेशा उसके सुख दुख की चिंता लगी रहती थी।
बुढ़िया को कोई खाने के लिए अच्छी वस्तु मिल जाती तो वह उसे अपने पुत्र के लिए संभाल कर रख लेती थी और शाम को अपनी कुटिया में जाकर उसे बड़े प्यार से खिलाती थी। हे पार्वती, उसने अपनी कुटिया में एक मटकी गाड़ रखी थी। भिक्षा में मिले पैसों में से जो पैसे बच जाती थे वह उन्हें उस मटकी में संभाल कर रख देती थी और उसे किसी चीज से सही तरह से ढक देती थी ताकि कोई उसकी मटकी को देख ना ले और उसके जाने के बाद कोई उसे चुरा ना ले जाए। धीरे धीरे समय बीतता गया, उसकी वह मटकी भर गई। वह सारे पैसे उसने अपने पुत्र कृष्णा के लिए इकट्ठे किए थे। वो अपने कृष्णा को सदैव हृदय से लगाकर ही सोती थी। एक दिन बुढ़िया अपने राज्य के राजा के पास चली गई, क्योंकि उसने लोगों से सुना था कि राजा बहुत धर्मात्मा और दानवीर व्यक्ति है। उसके द्वार पर जो भी व्यक्ति मांगने जाता है उसके हर इच्छा पूर्ण होती है। बुढ़िया ने भी सोचा कि किसी दिन कोई मेरे इन मुद्राओं को चुरा न ले जाए, इसलिए यह मुद्राएं राजा के यहाँ रख देती हूँ। जब कृष्णा बड़ा हो जाएगा और उसके लिए इन मुद्राओं की जरूरत होगी तो राजा से अपनी मुद्राएं ले आऊंगी। बुढ़िया ने भी मटकी से मुद्राएं निकाली और अपनी धोती में बांधकर राजा के महल पर पहुंच गई। राजा ने एक बुढ़िया को अपने पास आता देखकर उससे पूछा, क्या बात है बुढ़िया माई? बुढ़िया माई किस लिए आई हो? बुढ़िया ने वह पैसे राजा को देकर डरते डरते कहा, राजा जी, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे पैसे जमा कर लो जो मैंने भीख मांग मांग कर इकट्ठे किए हैं अपने बेटे के लिए। मैं कब तक इन पैसों की देखभाल कर पाऊंगी? अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ। आप इन पैसों को अपने पास रख लोगे तो यह पैसे सुरक्षित हो जाएंगे। उचित समय आने पर मैं आपसे पैसे ले जाऊंगी। तब राजा ने वह पैसे लेकर अपने मंत्री की ओर सर हिलाकर कहा, इस बुढ़िया का नाम पता पूछकर उसके पैसे खाते में जमा कर दो। तब मंत्री ने वह पैसे खाते में जमा कर दिए। बुढ़िया अब निश्चिंत हो चुकी थी कि अब उसके पैसे ईमानदार राजा के यहाँ जमा हो गए हैं। वह राजा को दुआएं देती हुई अपनी कुटिया पर चली गई। बेटे के साथ रहते रहते उसे काफी वर्ष बीत चुके थे। एक दिन बुढ़िया का बेटा खेलते हुए कुएं में गिर जाता है, लेकिन उस जगह बहुत सारे लोग थे जिससे वह उस बच्चे को तुरंत बाहर निकाल लेते हैं। तब बुढ़िया कृष्णा को चिकित्सक के पास लेकर जाती है तो चिकित्सक कहता है कि इसकी हालत ज्यादा खराब है, आप इसे दूसरे गांव में ले जाकर दिखा दे। बुढ़िया के पास इतने पैसे नहीं थे। तब बुढ़िया को याद आता है कि कुछ वर्षों पहले उसने राजा के पास अपने पैसे रखे थे। बुढ़िया बीमार बेटे को झोपड़ी में छोड़कर जैसे तैसे करके राजा के महल पहुंची। राजा बुढ़िया को देखकर तुरंत पहचान गया था। बुढ़िया ने कहा, राजा जी, मेरा बेटा बहुत बीमार है, मुझे उसे चिकित्सक को दिखाना है। आपके पास जो मेरे पैसे जमा हैं, आप उनमें से मुझे कुछ पैसे दे दो तो मैं अपने बच्चे को मरने से बचा लूं। बुढ़िया के इतना कहते ही राजा ने अपनी पलकें ऊंची करके कहा, अरे बुढ़िया, क्या कहती है? पैसे जमा है? कैसे पैसे? और तूने मेरे पास पैसे कब जमा किए थे? मेरे पास किसी के पैसे वैसे जमा नहीं हैं। चल यहाँ से अपना रास्ता नाप, तेरे जैसे लोग दिन में बहुत आते हैं मुफ्त का पैसा लेने। यह सुनकर बुढ़िया का हृदय बैठ गया कि राजा तो उसके पैसे को खा गया। बुढ़िया ने रोते रोते गिड़गिड़ाते हुए राजा से कहा, राजा जी, यह मजाक करने का समय नहीं है। मेरा बच्चा उधर मर रहा है, मुझे मेरे पैसे लौटा दो, मैं उसका इलाज कराऊंगी। मैं आपके पास कुछ वर्ष पहले जो पैसे जमा करके गई थी वही पैसे मुझे लौटा दो। मैं तो आपसे अपने पैसे मांग रही हूँ, आपसे कर्जा लेने नहीं आई हूँ। राजा ने अपने मंत्री की ओर धोखेबाजी करने के लिए इशारा करते हुए कहा, मंत्री जी, जरा देखना यह बुढ़िया कभी कुछ पैसे जमा करके गई है या नहीं। मंत्री ने राजा का इशारा समझ लिया। मंत्री ने बुढ़िया का नाम पूछा।
और झूठ बोलते हुए कहा कि इसका कोई नाम जमा नहीं है। बुढ़िया कोई पैसे जमा करके नहीं गई है। मंत्री के इस जवाब ने बुढ़िया की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मुझे तो यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतना धर्मात्मा बनने वाला राजा मेरे कुछ पैसों की धोखेबाजी कर लेगा। बुढ़िया वही अड़कर बैठ गई और रोते रोते बोली, राजा, आप तो बड़े धर्मात्मा हो। मेरे पैसे न सही तो अपने पास से मुझे कुछ पैसे कर्जा ही दे दो। मैं अपने बच्चे का इलाज कराकर आपके पैसे चुका दूंगी। मेरा बच्चा बच जाएगा तो मैं जीवन भर आपका उपकार मानूंगी। उस लालची राजा ने बुढ़िया को उसके बेटे के इलाज के लिए उसके पैसे लौटाना तो बहुत दूर की बात है, उसे कर्ज के रूप में कुछ पैसे भी नहीं दिए। राजा उल्टा बिगड़कर बोला, ए बुढ़िया, क्यों मेरा समय खराब करती है? जाती है या फिर सैनिकों को बुलाकर धक्के मारकर बाहर निकलवाऊं? बुढ़िया अपनी लाठी के सहारे उठकर खड़ी हो गई और राजा को बदुआ देते बोली, ईश्वर तुझे इतना धन दे लेकिन तू उस धन को न तो भरत सके, वो धन तेरे कोई काम का ना रहे। और इतना कहकर वह रोती हुई अपनी कुटिया की ओर लौट पड़ी। किसी की बद्दुआ से तो भगवान भी नहीं बच सकते हैं, लेकिन राजा तो अपने धन में इतना पागल हो गया था कि उसे किसी की फिक्र न थी। बुढ़िया अपने बीमार बेटे के पास लौट आई। पैसे न मिलने के कारण उसका इलाज न हो सका और उसकी हालत और भी अधिक बिगड़ती चली गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर को छोड़कर उसके प्राण जाने वाले हैं। बुढ़िया की निराशा बढ़ती जा रही थी और वह बेचारी कुछ कर भी नहीं सकती थी। उसे राजा पर बड़ा गुस्सा आ रहा था, मगर कोसने के अलावा वह दुखियारी कर भी क्या सकती थी। सोच रही थी, राजा तो पूरे राज्य का स्वामी है, लेकिन फिर भी उसने मेरे थोड़े से पैसों के लिए छल कर लिया। उस राजा का क्या चला जाता? अगर वह मुझे थोड़े पैसे दे देता, मैं तो अपने ही पैसे लेने गई थी और मैं अपने बेटे को अच्छे चिकित्सक को दिखा लेती। उसकी नज़र में इंसान की जान तो इतनी सस्ती है कि मेरे पैसे लौटाना तो दूर, मुझे कुछ पैसे उधार तक नहीं दिए। मेरे बेटे की जगह अगर उसका बेटा होता तो करोड़ों रुपए में आग लगा देता। नाम का धर्मात्मा बना फिरता है, भिखारियों की भीख तक हजम कर गया पापी राजा। कुछ देर बैठी बैठी सोचती रही, फिर उसे समझ में आया कि अगर मैं अपने बेटे को वहां ले जाऊं तो हो सकता है कि बेटे की हालत देखकर उस बेरहमी राजा को कुछ रहम आ जाए और मुझे कुछ पैसे दे दे। यही सोचकर वह बुढ़िया माई अपने बेटे को लेकर राजा के महल पहुंची और उसके द्वार पर बैठकर रोने लगी। बच्चे को गोद में लेकर वह रोए जा रही थी। बच्चा बुखार से बुरी तरह कांप रहा था और बुढ़िया माई का कलेजा फटा जा रहा था। राजा के सैनिक ने यह खबर राजा तक पहुंचाई। राजा ने सैनिक से कहा कि वह बुढ़िया पागल है, उसे यहाँ से डांट फटकार कर भगा दो। सैनिक तो राजा के हुक्म का गुलाम था। उसने उस बुढ़िया को जाकर कहा, ऐ बुढ़िया, यहाँ से चली जा। मगर बुढ़िया माई ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। सैनिक ने उसे खूब धमकाया, मगर फिर भी वह वहां से नहीं गई। सैनिक थक हार कर राजा के पास वापस लौटकर चला गया और बोला, हुजूर, वह बुढ़िया यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही है, पत्थर बनकर बैठ गई है। सैनिक की बात सुनकर राजा गुस्से से भर गया और गुस्से में द्वार पर पहुंचा। देखा कि बुढ़िया की गोद में एक बालक बेहोशी की हालत में लेटा है। बुखार से उसका शरीर तप रहा था। बालक को देखकर राजा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। राजा एकदम से आश्चर्य से भर गया। बुढ़िया के बेटे की शक्ल उसके ही बेटे से मिल रही थी, जो बहुत वर्ष पहले एक जंगल में खो गया था। राजा ने अपने बेटे को बहुत खोजा था, पर उसका कहीं पता नहीं चला। उसे याद आया कि उसके बेटे के पेट पर एक जली हुई चोट का निशान था। उसने तुरंत बालक की शर्ट हटाई तो पेट पर जले हुए का एक बड़ा सा निशान दिखाई दिया।
यह देखकर राजा को यकीन हो गया कि वह लड़का उन्हीं का है। राजा के चेहरे पर पसीना आ गया, उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी थी। वह यह सब देखकर यकीन नहीं कर पा रहा था। राजा जोर जोर से आवाज लगाने लगा कि रानी को बुलाओ, उनका पुत्र मिल गया। रानी दौड़ते हुए आती है। राजा रानी से कहता है, देखो अपना मोहन मिल गया, अपना बेटा मिल गया। राजा का मुंह उस समय देखने लायक था। उसने बुढ़िया की गोद से बालक को उठाकर छाती से लगा लिया और कहने लगा, मोहन मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा बेटे, लेकिन तुम्हारा पता नहीं लग सका। राजा की पत्नी के तो पैरों से मानो जैसे जमीन ही निकल गई। वह रोती हुई अपने बेटे से लिपट गई। बच्चे का शरीर बुखार से तप रहा था। राजा चीखता हुआ सैनिक से बोला, अरे जल्दी जाओ और किसी चिकित्सक को बुला कर ले आओ। राजा बालक को लेकर महल के अंदर को चला जाता है। बूढ़ी माई लाठी के सहारे खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, ओ पापी राजा, तूने मेरे रुपए तो ले ही लिए, अब मेरे बच्चे को भी छीन कर अपने साथ लेकर जा रहा है। राजा ने कहा, नहीं नहीं, ये मेरा ही बच्चा है जो काफी सालों पहले जंगल में गुम हो गया था। अब मेरा बच्चा मुझे मिल गया है। मैं अपनी सारी संपत्ति बेचकर इसके इलाज में लगा दूंगा और मेरे बच्चे को सही कराऊंगा। बुढ़िया रोते रोते जोर से हंसने लगी और कहने लगी, अरे पापी राजा, तेरा बच्चा निकला आया तो तू सारी संपत्ति बेचकर लगाने को तैयार है। अगर मेरा बच्चा होता तो तू उसे मर जाने दे रहा था। मुझसे पूछ, मैंने इतने वर्ष से इसे कैसे पाला है और आज तू मुझसे मेरे बच्चे को छीन रहा है। इधर राजा का बुरा हाल हो गया था। राजा से कुछ बोला नहीं जा रहा था। राजा अपने महल के अंदर चला गया। बुढ़िया कुछ देर वहीं खड़ी रोती रही और बुढ़िया माई थोड़ी देर बाद वह लाठी के सहारे अपनी कुटिया की ओर चल पड़ी। बुढ़िया माई से तो मानो जैसे उनका सारा संसार ही छीन लिया गया हो। यह सब देखकर बुढ़िया माई की तो जैसे दुनिया ही चली गई। बुढ़िया को बेटे से दूर होने का गम खाए जा रहा था। इधर राजा ने बड़े बड़े चिकित्सकों को बुलाकर बच्चे को दिखाया। दवाई का असर होते ही उसका बुखार तो उतर गया, उसकी हालत में काफी सुधार भी हो गया। लेकिन जब उसकी आंख खुली तो वह इधर उधर देखता हुआ अपनी मां को पुकारने लगा। बच्चे को वहां काफी लोग घिरे हुए खड़े थे, लेकिन उसे वहां अपनी मां नजर नहीं आई। उसने कहा, मुझे अपनी मां के पास जाना है। राजा ने खूब समझाया, लेकिन वह बच्चा नहीं समझा। वह सिर्फ अपनी मां के नाम की रट लगाए जा रहा था। बच्चों ने कुछ भी नहीं खाया। यह सब देखकर राजा चिंतित हो गया। राजा ने फौरन अपनी बग्घी तैयार करवाई और शहर से बाहर उस बुढ़िया की कुटिया पर जा पहुंचा। राजा बुढ़िया की झोपड़ी के अंदर गया तो देखा कि बुढ़िया जमीन पर पड़ी रो रही थी। बुखार से उसका शरीर तप रहा था। राजा ने बुढ़िया को हिलाते हुए कहा, बुढ़िया माई, मेरा बच्चा मर रहा है, कोई दवा का उस पर असर नहीं हो रहा है। वह बार बार तुझे पुकार रहा है। अब तू ही उसके प्राण बचा सकती है। चल मेरे साथ, तुझे देखकर वह जरूर ठीक हो जाएगा। बुढ़िया ने राजा से कहा, राजा, मैं तुम्हारे महल में सब काम कर दिया करूंगी, लेकिन मुझे अपने पुत्र के पास रहने दो। मेरा उसके अलावा और कोई नहीं है। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मैं नहीं जाऊंगी। राजा उसकी बात मान लेता है और उस बुढ़िया को राजमहल लेकर चला जाता है। बच्चा अपनी मां को देखकर गले लग जाता है और धीरे धीरे बच्चे की हालत सुधरने लग जाती है। कुछ ही महीनों में बच्चा एकदम सही हो जाता है। एक दिन राजा बुढ़िया माई को महल से बाहर निकाल देता है। कहता है, तुम मेरे बच्चे पर बुरी दृष्टि मत रखा करो। यह एक राजा का पुत्र है, तुम इससे दूर रहा करो। यह कहकर राजा उस बुढ़िया को महल से बाहर निकालकर फेंक देता है। वह बुढ़िया उसके महल के दरवाजे पर रोती रहती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं।
और वह बुढ़िया महल के दरवाजे पर ही बैठी रहती है, ना कुछ खाती है और ना ही कुछ पीती है। और एक दिन बुढ़िया माई राजा के महल के बाहर अपने प्राण त्याग देती है। जब राजा को ये खबर मिलती है तो राजा बहुत खुश होता है कि अच्छा हुआ आफत टली। जब यह बात उसके पुत्र को पता चलती है कि मेरी माँ ने अपने प्राण त्याग दिए हैं, तो वह भी महल के ऊपर से छलांग लगा देता है और अपने प्राण त्याग देता है। उसने मरने से पहले एक पत्र लिखा कि पिताश्री, मैं अपनी माता के बिना नहीं रह सकता, इसलिए मैं अपनी माता के पास जा रहा हूँ। जब राजा को यह सब पता चलता है तो वह फूट फूट कर रोने लग जाता है और अपनी गलती को स्वीकार करता है कि मेरा लालच आज मुझे ले डूबा, मैं अपने पुत्र की मौत का जिम्मेदार हूँ। बुढ़िया माई की बद्दुआ मुझे लग गई, आज पाप का पैसा मेरे कोई काम का नहीं। आत्मग्लानि के साथ राजा महल को त्याग कर संन्यास ले लेता है और उसकी पत्नी भी उसके साथ चली जाती है। राजा आजीवन सन्यासी बनकर रहता है और अपनी गलती पर पछतावा करता है। इस कथा से पार्वती हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी बेईमानी नहीं करनी चाहिए। बेईमानी का पैसा हमें कुछ समय के लिए खुशियां जरूर दे सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। वह हमसे हमारा भी सब कुछ छीन लेता है। इसलिए किसी व्यक्ति को किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए। किसी व्यक्ति के साथ की हुई बेईमानी उससे उसका भी सब कुछ छीन लेगी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दे और यह कहानी अपने प्रिय मित्रों को भी जरूर शेयर करें और अपने आप को एक वचन दे कि आप किसी के साथ बेईमानी नहीं करेंगे, जिससे हमारी यह कहानी लिखने की मनोभावना पूर्ण हो सके।